दोस्तों पेश है ठगों की नानी। ये कब चित्र है दोस्तों। किसान लालू जितना बोला था उतना ही, घरवाली भगवती उतनी ही चतुर और होशियार थी। एक दिन, सुनो जी, इस बारिश में तो सारा घर चूने लगा है। फसल काट कर अनाज कहाँ रखेंगे। छत छत ठीक करवानी होगी। कहाँ से कराऊं भगवान, कम से कम 100 रुपये लगेंगे। छत तो ठीक करवानी ही होगी। सुनी है हमारी बकरी 10 शेर रोज दूध देती है, उसे बेच आओ। अरे इस मरियल सी बकरी के 100 रुपये कौन देगा। 100 न देगा 90 तो देगा, मगर सुनो 70 से कम हरगिज न लेना, समझे। फसल पकने लगी थी, घर ठीक कराना जरूरी था। सो कालू लालू बकरी को लेकर चल दिया। सड़क किनारे एक घसियारा मिला। वह बकरी, इसे झपटना चाहिए। अरे ओ बकरी वाले, बकरी बेचनी है क्या, कितने पैसे लोगे। 100 रुपये लूँगा। 100 न देश को तो 90 दे देना, अगर 70 से कम हरगिज नहीं दूंगा। इस मरियल से बकरी के 70 रुपये ठीक है। उस और एक बूढ़ा बकरी वाला रहता है, जो वह कह देगा दे दूंगा। हाँ हाँ, उसे भी दिखा लो, वह 100 रुपये कहेगा तो 100 लूँगा। दोनों बकरी के साथ उस बूढ़े के पास पहुँचे। यह बूढ़ा बकरी वाला कैसा, यहाँ पर तो एक भी बकरी नहीं। बूढ़े बाबा, यह बकरी खरीदना चाहता हूँ, कितने की होगी। इसे नाप कर बताता हूँ। कमर 1 हाथ, चारों पैर 3 हाथ, कान मुंह जीभ आँख और 1 आँख। बकरी है या चूहा। कमाल है, नाप कर बकरी भला कहाँ बिकती है। मैंने कहा ना बकरी मरियल है। सिर्फ 5 हाथ की बकरी निकली। एक बकरी मेरी नपाई में 4 हाथ, 1 रुपया 1 हाथ, 4 रुपये का माल। नहीं नहीं, मुझे बकरी नहीं बेचनी। मत बेचो, मगर मेरी नपाई की 1 रुपया दे देता हूँ। मगर बूढ़े बाबा, अगर मगर कुछ नहीं, मेरी मजदूरी का रुपया दे देना, बकरी ले जाना। अभी भी 4 रुपये ले लो। हे भगवान का फंसाओ। ठीक है, मैं रुपये लेकर आता हूँ, आप यहीं रे मिलेगा। घर आकर लालू भगवती को सारी बात बताई। अरे अब चुप क्या खड़ी है, जल्दी 1 रुपया का इंतजाम कर, वरना बकरी गई। तुम 1 रुपया दिया, वह भी चला जाएगा। तुम यहीं बैठो, बकरी मैं लाती हूँ। देखती हूँ उस बुड्ढे को, पता नहीं घर में कपड़े लेकर कहाँ जाएगी। भगवती ने कपड़े के साथ 2 ईंटें भी गठरी में बांध ली। मैं उस बूढ़े की अकल ठिकाने लगाने जा रही हूँ, खबरदार यह बात किसी को न मत बताना। अरे भगवान, मार पिटाई होने लगी तो ठहर, मैं लठ लेकर चलता हूँ। नहीं, तुम घर पर ही रहो, उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। शहर जाने वाले मार्ग पर भगवती कुछ ही दूर गई थी। अरे इतनी तेज तेज कहाँ भागी जा रही हो, जानती नहीं आगे ठगों का गांव है, सारा माल लूट खसोट लेंगे। घसियारा लगता है वैसे ही जैसा उन्होंने बताया था। अरे ना जाऊं तो क्या करूं, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। जेवर कपड़े लेकर आई हूँ, सोचती हूँ कहाँ जाऊं, क्या करूं। अरे वाह, भगवान ने तो आज छप्पर फाड़ कर दिया है। जेवर कपड़े, ऊपर से इतनी सुंदर औरत, कमजोरी का फायदा उठाऊं, इसे घर ले चलूं, रोटी बनाने की भी छुट्टी मिलेगी। पेड़ से उतरकर, परेशान ना हो बहन, मेरे घर चलो, जब तक मर्जी रहना चाहोगी तुम्हारी दोबारा शादी करवा दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे भैया, तुम्हारे अपने घर का न्योता दिया, भगवान तुम्हारे अपने घर अपने घर का न्योता दे। रास्ते में, लाओ गठरी मुझे दे दो बहन, मेरे रहते तुम बहुत दोगी। ठीक है भैया, मगर सिर पर रखना। लो, सारी ठोस चांदी के जेवर हैं इसमें। बाप रे, इतनी भारी, शायद 20-25 किलो चांदी जरूर होगी। सचमुच वह ठग तो
वही घास वाला है, मगर वह बूढ़ा। भगवती ने अपने प्रश्न का उत्तर तब मिला जब वह ठग उसे लेकर मकान में पहुंचा। ला बेटा, मैं तुम्हारे साथ, यह औरत कौन है? आ गई बेटा। दुखियारी है बाबू, कहती है कसम ने घर से निकाल दिया, साथ ले आया, कपड़े जेवर और कपड़ा भी लेकर आई है। ओ यह दोन तो वही बुढ़ा है, इसका बाप। हमारी बकरी भी आंगन में बंधी है। ठग का बाप एक नंबर का पहुंचा हुआ था। औरत घर में आ गई। चटपट सामान ले, रसोई तैयार करा। जाता हूँ बापू, जाता हूँ। ठग के जाते ही, अरे आ, तुझे घर दिखा दूँ। तुझसे शादी मुझसे शादी करेगी? जी हाँ, सोचूंगी, चलो पहले घर देख लूँ। झोपड़ी में घुसते उसने बूढ़े की बाहें मरोड़ी और पटकनी दी। हाय, मर गया। अरे बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा तुझे, घुसट बूढ़े, ले और ले। यह बूढ़ा तो हो गया चित। अब जल्दी से करूं, बकरी तो अपने सामने ही बंधी है। इसके अलावा जो हाथ लगे वो ठीक है, वैसे भी बदला लेना है। भगवती ने चाबी बूढ़े के हाथ से लेकर दरवाजे के अंदर बंद कर दिया और संदूक खोला। हाय दैया, इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े। अगले ही पल हुलिया तो बदल लिया। अब रुपये पैसे टटोलूं, दूसरा संदूक खोलूं। दूसरे संदूक में जेवर भरे हुए थे। भगवती ने उसमें से कुछ पहन लिए। अचानक, हाय राम, न जाने कौन आ मरा, क्या करूं? ओखली में सिर दे दिया तो मुसल से क्या डरना, डंडे से काम चलेगा। ओह नटवर, आह, ले मर, ले मेरे, तू भी मरे। और भगती ने एक हाथ में डंडा लिया और दरवाजा खोल कर किवाड़ की ओट में हो गई। आने वाले कोई और नहीं, जैसे कोई और था। जैसे ही वह अंदर घुसा, भगवती जेवरों की पोटली बांध कर घर से निकल पड़ी। अचानक रास्ते में, अरे उस बूढ़े का बेटा तो सचमुच आ टपका, कहीं यह पहचान न ले। अच्छा हुआ बकरी साथ नहीं लाई, वरना पोल खुल जाती। कोई बड़े घर की सेठानी लगती है, इस पर भी हाथ साफ कर लूं तो कैसा रहे। और दो और तो जाएंगी। राम राम सेठानी, राम राम। अरे भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, रोक क्यों रही है सेठानी? मिठाई खा। क्या बताऊं भैया, औलाद नहीं है, सो सो रो रही हूँ। औलाद के हाथ से ही खाऊंगी। औलाद नहीं है तो किसी को गोद ले ले, उसी के लिए तो भटक रही हूँ। अगर कोई अच्छा लड़का मिला तो उसे गोद ले लूँ। आई आई रास्ते पर, कैसा मैं कैसा रहेगा? अरे मेरे ना माँ बाप, ना कोई अच्छा, ना माँ है ना बाप है। अच्छा लगूं तो मुझे गोद ले लो, तुम्हारे सारे काम संभाल लूंगा, जीवन भर सेवा करूंगा। सच? अरे तुम बड़े अच्छे हो, चलो मेरी हवेली पर, चलो अपने पिता से मिला लो। लालच में ठग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह सेठानी बना भगवती के साथ चल दिया। भगवती उसे जमींदार की हवेली पर ले गई। तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाकर तुम्हारे आने होने वाले बाप को यहीं भेजती हूँ। जो आज्ञा माता जी। भगवती जमींदार के घर आती जाती थी अंदर चली आई। चल मेरे कालू, अपने बेटे को मिल ले। कालू कुत्ता बाहर आया। उसने जैसे ही अजनबी को वहां देखा, हाय, यह तो मुझे फाड़ खाएगा। और ठग पर कुत्ता छोड़ भगवती दूसरे रास्ते से बाहर निकल गई। हाय, बचाओ बचाओ, अरे तेरा सत्यानाश हो जाए, आह बचाओ। सड़क पर भागते हुए अचानक ठग की नजर भगवती पर पड़ी। अरे सेठानी तो वह रही। अरे ओ माँ, हाय बेटा, अरे क्या हुआ? उफ, अभी यह जिंदा है? ठग ने रोते रोते कराते हुए सारी बात बताई। तुम अंदर चली गई तो वो कुत्ता बाहर आ गया, उसी ने कसूर कसर रह गई। खैर पूरी कर देती हूँ।
हाय राम, उसने तो तुम्हारी यह दुर्गति कर दी। चलो पहले वैद्य के पास चलो। बहुत चोट लगी है ना? हाँ माँ, मैं तो मर गया। और भगवती उसे घर ले आई। तू आराम से खाट पर बैठ, वैद्य जी को लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं साथ चलूँगा। हाय। उसकी बातें सुनकर कालू किसान बाहर जागा। भगवती ने जाने इशारे में उसे क्या कहा। हाय, अरे बेटे, आओ आओ, अंदर आ जाओ, चलो। और अंदर किवाड़ की ओट में छिपा लालू। भगवती सचमुच बहुत चतुर है। मैं उसे नायक ही आज इसे कैसे मामले में बोलने से रोकता रहा। और जैसे ही ठग अंदर पहुंचा, भगवती ने अंदर का कुंडा बंद कर दिया। 1 2 3 4 5 6। हाय, मार डाला। यह कौन सी दवा है? अरे बचाओ बचाओ, इतनी जोर से मत चिल्लाओ बेटा, जाकर बकरी का दूध पीना। कुछ देर में ठग की टैं बोल गई। अब इसका क्या करें? कोतवाल को खबर करें? घबराओ मत, इसका इंतजाम करती हूँ। और भगवती और लालू दोनों मिलकर बेहोश की गठरी ठग को बोरे में बंद किया। तू जाकर लालू और कल्लू और लल्लू, किसान और मल्लू को बुला लाओ। इनके बोरे को गांव के बाहर वाले कुएं में फेंकवा देते हैं, ठीक है? और फिर वे गांव के बाहर पहुंचे। हाथ 4 ठगुन की नजर पड़ी। देखो वे लोग क्या ले जा रहे हैं। मेरा ख्याल है जरूर माल है, कहीं गार्डन ले जा रहे हैं। चलो पता करें। अगर ऐसा है तो इस पर हाथ साफ करना चाहिए। चारों ठग लुकते छिपते उनके समीप जा पहुंचे। भगवती की तेज निगाहों छिपे न रह सकी। भगवती ने उन्हें सबक सिखाने की सोची। संभल कर आगे बढ़ो, ध्यान रखो कि बोरे से एक भी असरफी गिरी तो जमींदार कहकर गोली मरवा दूंगी। असरफियाँ बोरे में असरफियाँ भरी हैं। गांव के बाहर एक गहरा कुआं था। डाल दो इस कुएं में, और खबरदार किसी को खबर करी तो इसमें लाखों का माल है। असरफियाँ जमींदार की हैं। भगवती और उसके साथी चले गए। कुएं में पहले मैं उतरूंगा। नहीं, मैं उतरूंगा। अरे मैं उतरूंगा, तुम नहीं, मैं। जब तू मैं से फैसला नहीं हुआ तो मैं। अचानक ठगों का मुखिया उधर से गुजरा। अरे भाई, आपस में क्यों लड़ रहे हो? ठगों ने सब बात बताई। अजब मूर्ख हो, यह नहीं सोचते कि यदि तुम चारों कुएं में कूद गए तो बाहर कौन निकालेगा? ठहरो, मैं कुएं में जाता हूँ, तुम रस्सी डालकर ऊपर खींच लेना। इतना कहकर मुखिया कुएं में उतर गया और चारों चारों ठगों ने रस्सी लटकाई और उसके बोरे के मुंह पर बांध दिया और ऊपर खींचने लगा। जोर लगाओ। हे भगवान, इतना भारी! बोरा बाहर आ गया। मुखिया ने उसे खोला तो अरे बाप रे, यह तो रमुआ की लाश है। हम अपने साथी की मौत का बदला लेंगे। उस उनमें से एक आदमी को मैं पहचानता हूँ। वो पास वाले गांव का चरवाहा है। उसने हमें उस औरत का पता मिल जाएगा, हम उसे धूल में मिला देंगे। एक दिन 4 ठग चरवाहे को घेर लिया। अरे आजकल तुम सेठानी की असरफिया ढोते हो। कौन थी सेठानी? हमें भी तो बताओ। अरे कहाँ की सेठानी, वह तो लल्लू की घरवाली है। हाय राम, क्या बक गया? सेठानी की असलियत बताकर वह चल जाने पर तो वह थी खोदा पाड़ निकली चुईयाँ। लाकर इसी कुएं में पटक देंगे, हम भी ठग नहीं। अब देखेंगे वह कैसे बचेगी, जीवन भर याद रखेगी। उसी दिन शाम को, सुनो जी, आज आंख पड़क रही है, कुछ अपशकुन होने वाला है। हुआ होगा क्यों नहीं? जिन 4 ठगों को तुम मूर्ख बना कर आई थी, वे शायद उन्हीं अपने साथी की लाश देख ली। मैंने उन्हें घर के पास घूमते देखा है। वे रात को खाट बिछाकर आंगन में लेट गई। सहसा भगवती को आहट सुनी और चुपके से उठी और जाग कर देखा। चारों ठग छिपे हुए थे और वह वहीं से चिल्लाई। अजी सुनते हो, आज आंगन में मच्छर काट रहे हैं। मैं तो छप्पर वाली कोठरी में सोने के लिए जाती हूँ।
अजब अजब नींद है, लेटे लेटे नहीं कि घोड़े बेचकर सो गए। ठगों ने उसकी यह बात सुनी। लो, हमारा काम आसान हो गया। छप्पर वाली कोठरी की मुंडेर भी कोने में है, उसी में दबोच लेंगे। 8 बार नहीं आएगी। किसान तो घोड़े बेचकर सोया है। चारों बोरे दबे पैर छप्पर वाले कोठरी पर मैं घास फूस उठाकर देखता हूँ, वहां जाकर सो गई है या तुम सब तैयार रहो। जैसे ही पहले ठग ने फूस हटाकर झोपड़ी में जागा, बोल बेटा आ। बाहर खड़े ठगों ने समझा खतरा है। वो सारे मिलकर पहले वाले ठग को खींचने लगे। आए मेरी मूछें। और इसी खींचातानी में पहले वाले ठग की मूछ का एक ओर से बिल्कुल उखड़ गई और बाहर हाय तौबा मचने लगी। हाय मार डाला, बचाओ, हाय हाय। और इसी के समय चोर चोर पकड़ो पकड़ो। और ठग बेचारे ठग अपने साथी को जैसे तैसे साथ लेकर वहां से भाग खड़े हुए। सुरक्षित जगह पहुंचकर रोता बिलखता हुआ वह ठग बोला, अरे मरा कोई है जो उससे बदला ले। तुम्हारी मूछ उखाड़ ली, हम उसकी दोनों मूछें उखाड़ लेंगे। मूछें ही मूछें उसके है ही नहीं, कहाँ हम बदला जरूर लेंगे। चारों ठग उसी दिन भगवती की तलाश में रहने लगे। एक दिन उन्हें भगवती को उस समय घर पर पकड़ा जब वह अपने पति को खेत में खाना देने जा रही थी। आज बुरी फंसी। आजा, तू हमारे साथ बचकर नहीं जा सकेगी। सारे गहने उतार, हम तेरी चटनी बनाकर खा जाएंगे। आज हम तुझे गिन गिन कर बदला लेंगे। अचानक भगवती हंसने लगी। हा हा हा। हंसती क्यों है? गहने उतारती है या नहीं? अरे लो, तुमने तो चांदी और गिल्ट पहने की कभी भी तमीज नहीं। लो बेच कर आओ, 5 रुपये में नहीं बिके मिलेंगे। गिलट के देख री सेठानी, झूठ मत बोलना वरना। अरे मैं झूठ क्या बोलूँगी? तुम्हारे डर से मेरे पति ने नकली जेवर बनवाए हैं। असली तो घर के पीछे पत्थरों में ढके गड्ढे में सरेआम। यह क्या कह गई? सुनते ही ठग भगवती की मूर्खता पर खुशी से उछल पड़े। अरे वाह, असली जेवर तो इसने घर के पीछे वाले गड्ढे में रखे हैं। उस्ताद, इसकी बात पर यकीन मत करना, बहुत चालू औरत है। मैं इसे रस्सी से बांध देता हूँ, तुम वहां से गहने ले आओ। ऐसा ही हुआ। ठग भगवती के कमर में रस्सी बांधकर उसे एक सिरा पकड़ कर बैठ गया और शेष भगवती के घर की ओर चल दिए। अब ज्यादा चालाक मत बनना वरना दिखाना, वरना चाकू मार दूंगा। अरे अब मैं चालाकी क्या दिखाऊंगी? अब तो मेरा पति घर जाने के लिए इसी रास्ते से आ रहा होगा। मुझे देखकर खुद निमट लेगा तुझसे। यह सोचकर गड़बड़ हो गई। यह तो सचमुच गड़बड़ हो गई। वक्त पर खाना न पहुंचने के कारण इसका पति सचमुच आ रहा होगा। अच्छा चल, उसी झाड़ी के पीछे छुप जा। उठती है या निकालो चाकू? उठती हूँ बाबा। और झाड़ी पर पहुंचकर भगवती ने कमर की रस्सी झाड़ी के एक तने से बांध दी। दूसरा और खेत थे। वह खेतों के रास्ते अपने घर की ओर भाग ली। मर मुए जा, तारा तारा नाम। और बेहद सावधानी से ताला खोल। भगवती ने घर में दाखिल हुई और अंदर जाते ही उसने में मटके से ढेर सारी मिर्चें घोल रखी थी छत पर चढ़ गई। अब जरा ये लोग पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यही समय ठीक है। जोर लगा कि हाँ उठाओ उठाओ थोड़ा सा। और भगवती ने ठगों के ऊपर से मटके में मिर्च भरा पानी नीचे गिराना शुरू कर दिया। मिर्ची का पानी ठगों की आंखों, नाक, मुंह
कान में घुस गया और सारे कपड़े तर हो गए। हा हा, बचाओ, हाय मेरी आंख, हाय भागो, हाय मेरा शरीर जला जा रहा है। एक ठग तो मारे घबरा कर पीछे जोड़ में जा गिरा। अरे मैं मर गया रे। जैसे तैसे तीनों ठग भागते रोते कराते भूत भूत बने खेत में अपने साथी के पास पहुंचे। आराम से लेटा गाना गा रहा था। अरे क्या तुम उसको, अरे क्या हो गया तुमको, कहाँ गए थे? चुप रहो, कहाँ है बेवर, हम उसका खून पिएंगे। लाओ उसे, मैं उसका गला चाकू से रेत डालूंगा, मैं उसे फाड़ कर खा जाऊंगा। कहाँ है वह? किसान के आगे किसान के आने के डर से झाड़ी में छिपा दी, मगर बुलाता हूँ। अरे ओ सेठानी बाहर आ रही आती कमबख्त। सेठानी मोटी अकेले नहीं खींचेगी, हम भी आते हैं। हाँ। और चारों ठगों ने मिलकर जोर से रस्सी खींची। हाय मर गई, हाय मेरा सिर, हाँ मर गया, बाप रे। चारों ठग रोते कलपते उठकर अपने घर पहुंचे। हमने उसकी बातों में आकर बड़ी गलती की, इस बार उसकी एक नहीं सुनेंगे। मेरी तो हड्डी टूट गई, मेरे सिर का इलाज कराओ। तो मरम्मत पट्टी करने के चारों भगवती को फिर से पकड़ने की योजना बनाने लगे। इस बार हम हाथ में आ जाए, बस एक तरकीब है क्या? हम लोग वेश बदल कर रात को ऐसे वक्त उसके घर पहुंचेंगे जब किसान न हो, और हम उससे कहें कि हम किसान के दूर के रिश्तेदार हैं। वह वैसे ही हमें अंदर ले जाएगी और अंदर बोरे में बंद कर ले आए। अंधेरे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो तरकीब सभी को जच गई। अगले दिन, आप कौन हैं लोग? अरे बहू, हम लालू के ताऊ चाचा हैं। लालू के बाप चल बसा, 50 बीघे जमीन और 15,000 नगद छोड़ गया। हम लालू को दिलवाने के लिए आए हैं। वह चले या अपना सामान वहाँ ले चले, वहाँ ले आए। कमाल है, पिताजी के मरे 10 साल हो गए, मेरे भी वह यहीं थे हो गए, मरे भी वह भी यहीं थे। गड़बड़, सच बात मालूम करनी पड़ेगी। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, आप बैठिए, वह आते ही होंगे। फंस गई। अब देखना सेठानी, सारा सारी कसर निकालेंगे। हाय मैं दीपक ले भागवती ने किवाड़ खोल दिए। किसान के वेश बनाए ठग एक एक करके जैसे ही अंदर घुसे, भगवती ने फूंक मार कर दीपक बुझा दिया। ठग जैसे जब तक कुछ समझते, उसने बाहर आकर कुंदा लगा दी। आप लोग बेफिक्र अंदर आराम करें, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। अरे दरवाज़ा तो खोलो, हम तो दूर के रिश्तेदार हैं, ठग नहीं। खोलो खोलो, हमें जाने दो। जब तक लालू भी आ गया। क्या बात है भगवती, अंदर कौन है? आवाज़ सुन नहीं रहे हो? हम ठग नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ससुर जी की मृत्यु का समाचार लेकर आए हैं। सुनते ही लालू आपस में 10-15 लठेतों को बुला लाया। लालू किसान ने कुंडी खोल कर दरवाज़ा खोल दिया और किंतु, बाहर आ जाओ, बाहर निकलो। अंदर ही तो अंदर ही तो थे बस सब। कमाल है, अंदर तो लगता है कोई नहीं है। अरे बाहर निकलो, अंदर कोई है, बाहर निकलो। लालू लठैतों के साथ अंदर गया, किंतु कोई नहीं है। जल्दी पीछा करो, खिड़की के रास्ते से भाग गए। लालू के साथ सारे लठैत ठगों के गांव को जाने वाले रास्ते पर की ओर दौड़ पड़े। उन्हें मिलना चाहिए, जल्दी करो, और जल्दी। किंतु वे चारों ठग ठग कहीं नहीं गए थे, खिड़की कूद कर पिछवाड़े की तरफ छिपे थे। लालू लठैतों को जाते जाते ही, इस बार तुम्हें साथ लेकर जाएंगे, एक एक बदला लेंगे तुमसे। ओ आप यहाँ, मैं तो चिंता कर रही थी आप कहीं पकड़े न जाएं। इस बार तुम सचमुच नहीं बच सकती सेठानी, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हे भगवान, मेरी लाज रखना।
चुप रहो, अपनी बकवास अपने पास रखो, इस बार हम तुम्हारी किसी बात में नहीं आएंगे आने वाले। जल्दी करो लालू, बोरा लाओ। लो चुपचाप इस बोरे में घुस जाओ सेठानी, वरना हम जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अरे इसमें क्या जरूरत है, मैं तो खुद चलने को तैयार हूँ। मगर एक बात है, इसके बाप का यानी मेरे ससुर का सारा पैसा मुझे ही देना होगा, बोलो मंजूर है? लल्लू यह बेचालाक और था, इसके मुंह पर आंखें पर पट्टी बांध दो। ठहरो ठहरो, जब तक मैं घर से जाना ही तो जेवर क्यों छोड़ दूं? तुम यहीं ठहरो, कहाँ रखे हैं जेवर, मैं लाता हूँ। भगवती ने पहले ठग को गलत सलत जगह बताकर विदा किया। फिर अरे याद आया, आंगन में कुछ रुपये गड़े हैं, उन्हें भी खोद लाऊं। तुम यहीं ठहरो, जगह मुझे बताओ, मैं खोद लाता हूँ। उसने भगवती ने दफा किया, उसे भी भगवती ने दफा किया। आह मैं कितने भुलक्कड़ हूँ, टांड पर रखे मर्तबान में 4 गिनियाँ डाली थी, उन्हें ले आती हूँ। न न न, तुम यहीं ठहरो, मैं लेके आता हूँ उन्हें निकाल कर। तुम लल्लू, तुम यहीं ठहरना, हिलना नहीं। तीसरा ठग के जाते ही, अरे लल्लू तुम्हें बुला कोई, अरे लल्लू उसे बुला लाओ, एक काम रह गया, मैं यहाँ से हिल नहीं सकती, पहरे पर हूँ, तुम बुला लाओ। और भगवती तीसरे ठग को आवाज़ लगाने कमरे से निकली। वह छत पर चढ़ गई। चोर चोर बचाओ, चोर चोर। ठगों ने यह सब करिश्मा देख ठगों ने यह सब करिश्मा देख गांव वाले जमा होने लगे और सब को छोड़कर भाग निकले। मारो, कहाँ है, कहाँ है? उसी रात, सुनो जी, ठग हाथ धोकर हमारे पीछे लग गए हैं, अब तो एक ही तरकीब है क्या? और भगवती उसे अपनी योजना समझाने लगी। अगले ही दिन, सुनो बहन, हम लोग कुछ दिन के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, पीछे मकान की देखभाल करना, चिंता मत करो बहन। दोपहर को चरवाया आया तो, अरे भैया कुछ दिन के लिए हमारे बैल रख लो, हम हरिद्वार जा रहे हैं, पैसे देंगे। चिंता पैसे की चिंता न करो बहन, कल बैलों को ले जाऊंगा। श्याम को बनिए की दुकान पर, लाला हम कुछ दिनों के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, तुम हमारा हिसाब ला आकर करेंगे। कोई बात नहीं, मैं गोता मेरे नाम का भी लगा लेना। और होते होते यह खबर 4 तक पहुंच गई। मौका है, कुछ करना चाहिए। भगवती अपने पति के साथ हरिद्वार जा रही है, मगर क्या करें? क्यों ना हम उनके साथ चलें, औरतों बनकर घूंघट निकाल लेंगे, पहचान नहीं आएंगे, मौका मिलते ही बदला ले लेंगे। योजना बन गई। अगले दिन जैसे ही भगवती और लालू सामान लेकर घर से निकले, चारों ठग औरतें के वेश में घूंघट बाहर सड़क शहर को जाने वाली बैलगाड़ी में जा बैठे। तभी तक तो वे आए नहीं, शायद आते ही होंगे, थोड़ा इंतजार कर लें। सुबह से शाम हो गई, भगवती न आई। लालू ने चारों ठग परेशान होकर एक दरवाजे तक गए और देखा वहां ताला बंद है। अरे मैया, ये लोग कहाँ गए? हरिद्वार गए हैं, 1 माह में लौटेंगे। शायद वे लोग दूसरी बैलगाड़ी में निकल गए। जो हो गया उसे छोड़ो, यह सोचो अब करना क्या है। मेरे ख्याल से इनके घर ही साफ क्यों न कर दिया जाए। सारे ठग इस बात से सहमत थे, भगवती आएगी तो सिर पकड़ लेगी। बस एक अंधेरी रात में चारों ठग पिछवाड़े की खिड़की तोड़ी और भगवती के घर में उतर गए। ठहरो, मैं किसी की आठ सुनी है। हाँ मगर मंदी, गजब है, अंधेरा है, दीपक जला लेना चाहिए। अबे बंद घर में कौन आएगा? हरिद्वार गए हैं, तेरे कान बजे होंगे। अरे बाप रे, मेरे पैरों पर से होकर कोई गया है, शायद सांप न हो। बाबा मुझे डर लग रहा है। अब इतना डरपोक है तो हमारे साथ क्यों आया? मूछें भी तो भगवती ने तेरी उखाड़ दी थी अचानक। अरे मेरी गर्दन पर फंदा किसने डाल दिया? भीमा की आवाज़ थी। कहाँ गायब हो गया वह? क्या हुआ, क्या हुआ?
दोनों यहाँ दोस्तों, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मोमबत्ती जलाओ, जल्दी करो। मेरी मूछें किसी ने पकड़ी, जरा जरा सी जरा जरा सी ही तो आई हैं। अरे मोमबत्ती जलाने लल्लू। उस्ताद, शोर मत करो, लल्लू भी न जाने कहाँ खो गया है। और भगवती के जाते जाते कोई भूत 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 बचाओ बचाओ। असल में ये सारी योजना भगवती ने बनाई थी। हरिद्वार का बहाना करके वह घर में छुप गए थे। भगवती यह विश्वास था कि रात को ठग जरूर आएंगे। उसने अंधेरे का लाभ उठाकर एक एक ठग की सफाई से दबोच कर बस अगले दिन सुबह, ओह हमारे सिर किसने मुंड दिए, हमारे कपड़े किसने उतारे, चलो हम ठग पंचायत में भगवती की शिकायत करते हैं। ठगों ने अपने एक पंचायत थी, ठगों को सताने वालों को दंड भी देती थी। चारों रोते पीटते वहां पहुंचे। हमारे साथ हमारे एक साथी और उसके बाप की हत्या कर दी गई। मुखिया जी गवाह हैं। यह सब पड़ोसी गांव की भगवती ने किया है, उसे सजा दी जाए। सारी बातें सुनने के बाद ठग पंचायत का फैसला सुनाया। काश मैं ला सकता 10,000, इतना पैसा। पंचों ने राय दी, भगवती को 2 ठगों की हत्या और 4 लोगों को परेशान करने का अपराध, उसे मृत्युदंड दिया जाता है। जो भी उसे पकड़ कर लाएगा उसे 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। उसी दिन से अनेक ठग भगवती के घर के चक्कर काटने लगे। भगवती का घर यही है ना? हाँ। वो लोग कब आएंगे? भगवती और लालू सोचा कि भूत वाले करिश्मे के बाद ठगों से पीछा छूट गया, परंतु अब ठगों की सेना को देखकर वे घबरा गए। भगवती आखिर हमारे दरवाजे पर ताला लगाकर छिपे कब तक रहेंगे? मेरा तो जी घबरा रहा है। बकरी न हुई मुसीबत हो गई। घबराओ नहीं, मैं गई हुई हूँ, मगर हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। कुछ सोचती हूँ। अगले दिन, अरे भगवती आ गई हरिद्वार से, प्रसाद लाई है ना? हाँ बहना, रात को ही आ गए थे, मगर शहर में रुके रहे, रास्ता खराब था। और सब समझते हैं कि सचमुच हरिद्वार गए हैं। हमारा नाटक सफल रहा। सफल तो तब रहेगा जब इन ठगों से छुटकारा मिलेगा। अभी तो जान मुसीबत में है। और उसी समय घर के बाहर आ गए ये लोग। अब चलाऊं अपना ठग मंत्र। कम वक्त है, किसान का बच्चा बाहर आ जाए, काम बन जाए। आखिर वह समय आ गया। मैं खाने पीने का सामान लेने जा रहा हूँ। होशियारी से रहना, जब तक 3-4 बार दरवाज़ा ना खटखटाऊँ उसे खोलना मत, निश्चित रहो। 3 बार? वाह। वो लालू के जाते ही ओट में बाहर निकला। 3 बार दरवाज़ा खटखटाया। लालू, किसान का घर यही है न? तुम कौन हो? मैं हरिद्वार से बाबा मुझे हरिद्वार से बाबा ने भेजा है। एक दिन लालू जी अपने कथा सुनाने गए थे, वहीं रुपये से भरी यह थैली छोड़ आए। मैं इसे वापिस करने भेजा है बाबा ने। हम तो हरिद्वार गए ही नहीं, फिर यह थैली कहाँ से आ गई? यह जरूर ठग है, मजा चखाना चाहिए। यह थैली लीजिए, लालू जी से कहा है उसे देनी है। अरे भैया अंदर आओ। इतने महान बाबा जी जो अब तक पैसे वापस करते हैं, आओ पानी वगैरह पियो। भगवती ने उसे अंदर ले गई। बड़ी मुसीबत है भैया, हम लोगों हरिद्वार गए तो सारी काटें टांड पर रख गए। ठहरो मैं उतारती हूँ, तुम जरा यह सीढ़ी पकड़ लो। सीढ़ी तुम पकड़ो, टांड पर मैं चढ़कर खाट उतार देता हूँ। तुम कितने परोपकारी हो भैया, भगवान करे तुम जुग जुग जियो। नहीं, यह मेरा धर्म है बहना। और जैसे ही टांड पर पहुंचा, भगवती ने सीढ़ी हटा दी। तुम खाटें उतार, मैं तब तक बिस्तर उतारती हूँ। अरे अरे, ये मुझे नीचे उतारो दो। जब तक वह ठग टांड के
नीचे कूदा। भगवती ने बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मारे गए भगवान, यह औरत है या ठगों की रानी। कुछ देर बाद, ले भाई, ले आया मैं खाना का सामान, अब बैठ कर पेट पूजा करें। पेट पूजा बाद में, पहले शिकार पड़ा है कमरे में, उसे पूजा हो जाए। फिर दोनों ने मिलकर ठग की। वह धुनाई की कि बेचारा ठग बेहोश हो गया। मरा नहीं, बेहोश है। चलो इसके हाथ पैर और मुंह बांध कर कोने में डाल देते हैं। और तब कौन आ गया, मरा कौन है। दरवाजे पर खोली गई। दरवाज़ा खोलो, मगर जरा सुनो। लालू दरवाज़ा खोलने के पहले भगवती उसके कान में कुछ कहा। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। किसान ने दरवाज़ा खोला। जय बैग, जय बैग। अरे लालू, तुम हरिद्वार हो आए, किंतु भैरक बाबा की मनौती नहीं मांगी। घोर पाप संकट आएगा, नाश हो जाएगा। क्षमा करे बाबा, मुझे से नहीं पता था कि हरिद्वार से आकर मुझे भैरव बाबा की मनौती मांगनी चाहिए। भैरव बाबा बड़े क्रोधी हैं बच्चा, परंतु पूजा करवा, वरना सत्यानाश हो जाएगा। खेत में चूहे हो जाएंगे। बोल, करवाएगा पूजा? करवाऊंगा बाबा, करवाऊंगा। पूजा तो करवाऊंगा बाबा, परंतु मेरे पास खर्च के लिए कुछ नहीं बचा। कितना खर्च होगा? कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ नहीं होगा। तेरे कल्याण के लिए सारा खर्च खुद करेंगे। सत्यवचन महाराज, मैं तैयार हूँ बाबा। किसान पूजा के लिए आंगन में जगह साफ कर दी। ओदरी ने पूजा शुरू कर दी। कलासंग कलम, अपना हाथ रखो, लगता है ये ठग हैं। पूजा समाप्त होने पर अब अपनी घरवाली से कहो कि पूजा का जल भैरव बाबा पर चढ़ाने के लिए हमारे साथ चले। घरवाली, मैं अभी आती हूँ। और भगवती अंदर गई। अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। जल्दी करो बच्चा, अगर भैरव बाबा जल नहीं चढ़ा तो वह अभी तुम दोनों को भस्म कर देंगे। उसे हमारे साथ भेजो। अरे तुरंत बाहर आ जाओ, जल चढ़ाने बाबा के साथ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। जल्दी करो बच्चा, समय बीता जा रहा है। कैसे नहीं जाएगी? तू चाहती है मेरा खेत जल जाए? अरे बारा, मैंने कह दिया ना, मैं बाबा के साथ नहीं जाऊंगी। यह ऐसे नहीं जाएगी बच्चा, अंदर जाकर कुछ करो। अंदर जाता हूँ बाबा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहकर किसान डंडा लेकर अंदर कुछ देर बाद गया। अब आई रास्ते पर 10,000 खरे। बचाओ बचाओ, दम दम, जाऊंगी, मत मारो, दम दम। मगर अब बस करो। इस बेहोश ठग को जल्दी से संदूक में बंद करो और बाहर ले जाकर जैसा मैंने कहा वैसा करो। करता हूँ। कमरे के बाहर आकर, बाबा, मैंने उसे अपनी लाठी घरवाली को मार मार कूट कर संदूक में बंद कर दिया है। आप संदूक को ले जाएं, भैरव बाबा के मंदिर में उसे होश आकर जल चढ़वा दें। ठीक है बच्चा, जैसी बाबा की इच्छा। और जैसे ही ओदरी, अगोरी और उसके चेले संदूक उठाकर बाहर निकले। चलो पीछा छूटा, दरवाज़ा बंद कर लो, अब आराम करेंगे। अभी ठगो को गए कुछ समय बीता था। लालू, किसान कौन है? मैं हूँ हवलदार जी। क्या बात है तुम्हें और तुम्हारी घरवाली को कोतवाल साहब ने इसी समय बुलाया है? और भगवती भी वहाँ पहुँच गई। अरे अंदर आओ हवलदार जी, हम अभी चलते हैं। तो यह है भगवती। अभी जो लोग भारी सा संदूक लेकर गए कौन थे? हमारे गुरु थे। हमने मन्नत मांगी थी, हरिद्वार से आकर अपनी सारी जमा पूंजी दान कर देंगे। 70,000 रुपये थे। यह सुनते, ठीक है, तुम लोग खाना खाकर कोतवाली पहुँचो, मैं अभी काम निपटाता हूँ। हवलदार के जाते, सुना जी, वह कोतवाल की मदद लेनी ही पड़ेगी। समझ गया, दरवाज़ा नहीं खोलना। और उधर, अरे ठहरो बदमाशों, संदूक कहाँ ले जाते हो? खबरदार, संदूक मत छोड़ना। हवलदार के बच्चे को पकड़ लो। राजा का सिपाही, नहीं नहीं, बांध दो इसे।
सामने पेड़ पर और बरसाओ पत्थर इस पर। उधर लालू कोतवाली में पहुंचा। सरदार, मैंने कुछ अधोगरी लोगों की हत्या करते देखा है। वे लोग लाश को एक संदूक में बंद करके पड़ोस के गांव की ओर ले जा रहे थे। कोतवाली, हाँ, लाश। राम सिंह, जल्दी करो। और ओदोरी बने ठग अभी हवलदार से निमटने थे। कोतवाल ने उन्हें जा दबोचा। संदूक खोलकर देखा तो लाश की बजाय उसे जिंदा ठग निकला। यह सब क्या है? सच सच बताओ वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। हमें पता नहीं, इसे भगवती की बजाय यह कैसे आ गई? मैं भी सिपाही नहीं हूँ हजूर, इसी गांव का ठग हूँ। सरकार, हम कुछ नहीं जानते। हम पंचायत में लालू किसान की घरवाली को जिंदा या मुर्दा पकड़ने लाने पर 10,000 रुपये इनाम रखा है। कोतवाल ने सब कुछ पूछताछ की तो संदूक में बंद ठग ने सारी सच्चाई उगल दी। गांव के सारे ठग भगवती को परेशान थे। सरकार, उसी के रहते हमारा धंधा चौपट हो गया था। चुप रहो, आज तुम सभी हमारी नज़रों से बचे रहे। उसी दिन ठगों के गांव में पंच को गिरफ्तार हो गया और पूछताछ होगी। हम उसे मार डालना चाहते थे ताकि हमारा गांव आबाद रहे। अब जेल में आबाद हो तुम्हारा गांव। और उसी दिन दरोगा ने सारे गांव के ठगों को गिरफ्तार कर लिया। काश इनका पता मैं पहले चल पाता। हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? एक बकरी के कारण हम सब गिरफ्तार हो गए। और एक दिन भगवती, तुम्हारे लिए खुशखबरी, ठगों के गांव का भांडाफोड़ करने के उपलक्ष्य में राजा ने तुम्हें 25,000 रुपये का इनाम दिया है। हे भगवान, इतनी बड़ी रकम! पुरस्कार प्राप्त करने के बाद तुमने पहले दरोगा जी की सहायता लेने से इनकार क्यों किया? अगर मैं पहले बता देती तो एक आध ठग ही पकड़ा जाता। इस समय का इंतजार था जब सारे ठग रंगे हाथों पकड़े जाएं, पूरे गांव का भांडा फोड़ हो सके। समाप्त दोस्तों।